मैडम इसी दुकान का नोटिस है। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, खाली करवाओ ना इसे। ओए चल दुकान खाली कर, जल्दी हटा। देखिए ये हमारा रोजी रोटी है, रोजी रोटी पर लात मत मारिए। कोई दिक्कत वाली बात हम नहीं करते, यहाँ पर बस बेचते हैं और अपना घर का गुजारा करते हैं। तूने किससे पूछ के यहाँ पे दुकान लगाया है? परमिशन ली है तूने? किसी से नहीं। तो फिर क्यों लगा रहा है यहाँ पे? सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे तू अपनी दुकान खोल के कैसे बैठा हुआ है? पूछा तूने किसी से परमिशन ली? नहीं, पर नहीं ली ना परमिशन, चल खाली कर। अभी के अभी 10 मिनट में दुकान खाली नहीं हुई ना तो मैं तोड़वा दूंगी सारी दुकान। पूरा जमा पूंजी इसी में लगा दी है, मत खाली करवाइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बस अपना गुजारा करें, हाथ जोड़े आपके आगे, खाली मत। सुन मेरी बात, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे तुम जैसे लोगों के बारे में। अच्छा खासा पैसा कमाया होगा तो ये जो यहाँ दुकान लगा रहा है इसको शहर में भी तो जाके लगा सकता है ना। इससे ज्यादा बढ़िया पैसा कमाएगा वहां पे तू। यहाँ पर बिक्री अच्छा खासा होता है और मार्केट में जाएंगे ना तो पैसे लोग मांगते हैं किराए के लिए, तो हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए यहीं पर लगा लिए। अरे हद हो गई है, तेरा रोना धोना सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पे। नोटिस लेकर आए हैं और ये नोटिस तुझे दे रहे हैं। इसको ना ध्यान से लास्ट वार्निंग समझ ले हमारी, क्योंकि तेरी ये दुकान यहाँ से हटेगी। अब तू सोच ले, देख ले, जो करना है कर, लेकिन ये दुकान यहाँ नहीं रहने देंगे हम। देखिए मैडम जी, साहब तरस खा लीजिए गरीब पर, ऐसा मत करिए आप लोग। अरे सरकारी काम है, कोई तरस वरस नहीं खाया जाता है यहाँ पे। किसके सामने हाथ जोड़े पैर पड़ रहे हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नोटिस आया है, हम भी काम करते हैं सरकार के लिए, और इसीलिए तेरे को बोल रहे, तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, अपनी ये दुकान ना यहाँ से हटा ले, देख ले अपना कोई दूसरा रोजगार। सुनो मेरी बात, हम लोग भी सरकारी नौकर हैं, जो ऊपर से आदेश आते हैं वो हमें करना पड़ता है। अगर तू ये दुकान को नहीं हटवाएगा तो फिर हम हटवाएंगे, और हम हटवाएंगे तो तुझे महंगा पड़ जाएगा। पूरे 24 घंटे का मोहलत है तुम्हारे पास। अगर तू खुद से दुकान नहीं हटाया तो दुकान के साथ साथ तू भी चलेगा जेल, पता है तुझे? और जेल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। चक्कर लगाते रहिए कोर्ट कचहरी के, कौन आएगा संभालने? जितने की तेरी दुकान नहीं होगी उससे ज्यादा तो कई गुना पैसे तू कोर्ट कचहरी में लगा देगा। ऊपर से जो वकील को पैसे देने होंगे वो अलग, फिर पुलिस का चक्कर, वो घूस मांगेगी वो अलग। क्यों पड़ रहा है इन सब झंझटों में? सीधे सीधे बोल रही हूँ, अपनी दुकान खाली कर ले चुपचाप, नहीं तो हमें और तरीके आते हैं अपना काम करवाने के। मैडम जी, साहब हम पर तरस खाइए, ऐसे मत करिए। इसके अलावा कोई हम काम भी नहीं कर पाएंगे, पढ़े लिखे नहीं है, और घर में एक छोटा बच्चा है, बीवी है। सच बताए ना, रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है। अब यहाँ पर जैसे तैसे ये बनवाए हैं दुकान, इसमें सारा जमा पूंजी लग गया है। अब यही असर लगाए कि इस दुकान को चलाकर हम अपना गुजारा करेंगे, पर आप लोग आ गए हटाने के लिए। ऐसा मत करिए, तरस खा लीजिए साहब। देखो दुकान हम नहीं हटा रहे हैं, ये नोटिस ऊपर से आया है, जो ऑर्डर आता है हम लोग को करना पड़ता है। अब तुम्हारी वजह से हम अपना नौकरी तो खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। चल हटा, तू दुकान हटा। साहब भगवान के लिए ऐसा मत करिए। बताइए, अगर ये हटा दूंगा तो सरकार खुश हो जाएगी? हाँ खुश हो जाएगी सरकार। हटा तू यहाँ से दुकान फटाफट। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जैसे कितने छोटे छोटे दुकानदार होंगे आसपास, और इस लाइन में हम किसी दुकानदार को दुकान नहीं लगाने देते हैं। बाकी दुकानदार भी तो बोलेंगे फिर तू इकलौता है यहाँ पे, तेरी वजह से बाकी लोग विद्रोह करेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा? हम सरकार का काम करते हैं, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पे बनाएगी। इसलिए चुपचाप से हमारी बात सुन, प्यार से बोल रहे हैं, मान जा, नहीं तो फिर आके क्रेन व्रेन आएगी, ऐसे तेरी दुकान तोड़ेगी, बदनामी और होगी तेरी। मैडम जी, यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं करेगा। यहाँ पर ना सब अमीर लोग रहते हैं, कोई दुकान नहीं लगाएगा। इकलौता मैं हूँ जो दुकान लगाया हूँ। और देखिए, अगर आप लोग ये दुकान रहने देंगे ना तो इससे 3 लोगों की जान बच जाएगी, नहीं तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। इसलिए रहने दीजिए, दुकान मत हटवाइए। 200-300 रुपया कमाते हैं, राशन भरवाते हैं, इसी से अपना गुजारा करते हैं। अगर कहीं और दुकान खोलेंगे ना तो वहाँ पर किराया दे दे के ही हमारी जान चली जाएगी, नहीं हो पाएगा। 2-4 हज़ार तो किराया ही देना पड़ता है, और ऊपर से शहर में जाना पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, और बीवी अकेली रहती है, हम उसको छोड़ कर भी नहीं जा सकते। अब आप लोग बोलेंगे तो 400-500 रुपया दे दूंगा जो कमाता हूँ। मैडम रहने ही देते हैं बेचारे को,
बहुत गरीब लग रहा है। क्या ही फर्क पड़ता है अगर एक दुकान नहीं हटवाएंगे तो। देखिए ना कैसे दशाहीन दिख रहा है। एक काम करते हैं, सारा सामान हटवा के ना फोटो खींच के ऑफिस में डाल देते हैं, कौन ही चेक करने आएगा यहाँ पे। इसका भी भला हो जाएगा और हमारा नौकरी भी बच जाएगा। क्या ही कर सकते हैं, बेचारे के घर में इतनी परेशानी है, मजबूर है, इकलौता कमाने वाला है। मन तो नहीं कर रहा सरकार के खिलाफ जाने का, लेकिन एक इंसान, उसका पूरा परिवार, उसके साथ तो नहीं खिलवाड़ कर सकते। चलो ठीक है, फोटो खींच के डाल देते हैं कि हटवा दिए दुकान। सुनो, एक काम करो, ये जितना सामान है ना, ये सारा सामान उठा के पीछे डाल लो। एक फोटो हम लोग खींच लेते हैं, ऑफिस में ले जाकर जमा कर देंगे, ठीक है? उसके बाद में तुम दुकान लगा लेना यहाँ पे। आया बात समझ में? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान आप लोगों का हमेशा साथ दे। हटा देता हूँ।